कभी कभी एक इंसान जन्म नहीं लेता है, वो एक कहानी बनकर आता है। एक ऐसी कहानी जो वक्त को चुनौती देती है, जो मिट्टी से उठती है और आसमान तक गूंज जाती है। असम की उसी मिट्टी ने एक ऐसी आवाज को जन्म दिया जिसने सुरों को इबादत बना दिया, जिसने संगीत को इंसानियत का चेहरा दिया, जिसने कहा मेरी कोई जाति नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, मैं सिर्फ संगीत हूं। वो आवाज थी जुबिन गर्ग की, एक नाम जो अब सिर्फ असम की नहीं बल्कि लाखों दिलों का और लाखों लोगों का हिस्सा बन चुका है। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर से आई एक खबर ने असम के आसमान को रुलाकर रख दिया। जुबिन गर्ग अब नहीं रहे और उस दिन पूरे राज्य ने अपनी सांसों को रोक ली और सभी लोगों का एक सदमा सा जैसा लगा। 23 सितंबर को जब जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर असम की धरती पर लौटा तो गुवाहाटी से लेकर गोलाघाट तक, नदियों से लेकर पहाड़ों तक हर जगह सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, वह था जय जुबिंदा, जय जुबिंदा। दरअसल सोनापुर जिले के छोटे से गांव कमरकुची में आज हर दिन हजारों लोग पहुंच रहे हैं। यह वही जगह है जहां 23 सितंबर को जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार हुआ था। अब यह अंतिम संस्कार वाला जगह श्रद्धा का तीर्थ बन चुका है। लोग इसे अब जुबिन देवालय कहते हैं। हर दिन 5,000 से 10,000 लोग आते हैं और अब तक 5 लाख से ज्यादा आसामिया गमछे चढ़ाए जा चुके हैं। हर गमछे पर लिखा है जय जुबिंदा। यहाँ आने वाले हर चेहरे पर भावनाओं की लहर है। कई लोग 500 से 800 किलोमीटर दूर से सिर्फ श्रद्धांजलि देने आते हैं। किसी के बेटे के इलाज के लिए जुबिंदा ने 6 लाख रुपये तक दिए थे। वह सिर्फ सिंगर नहीं, भगवान जैसे इंसान थे। असम के लोगों का कहना है, गुवाहाटी के लोगों का कहना है कि यह अब शमशान नहीं, एक देवालय है। हम यहाँ भजन कीर्तन करते हैं जैसे किसी देवता के लिए करते हैं। लोगों का कहना है कि जैसे हम लोग मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करते हैं, वैसे ही अब जहाँ पे जुबिंदा का अंतिम संस्कार हुआ था वहां पे अब हम लोग डेली भजन कीर्तन करेंगे। लोगों का कहना है कि जुबिंदा ने कभी धर्म या जाति में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने मुसलमान बच्चों की पढ़ाने के लिए भी 10-10 लाख रुपया का दान करते थे। जुबिन गर्ग हमेशा कहा करते थे मेरी कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, मैं मुक्त हूं। आज वो सच में मुक्त आत्मा बन चुके हैं। 17 अक्टूबर को राहुल गांधी खुद कमरकुची पहुंचे। उन्होंने कहा जुबिन सिर्फ असम के नहीं बल्कि पूरे भारत के गौरव थे। जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को असम के तिनसुकिया जिले में हुआ था। उनके पिता एक थिएटर कलाकार थे और मां पारंपरिक असमिया संगीत सिखाती थी। संगीत जुबिन गर्ग के खून में थे। उन्होंने 12 साल की उम्र में पहला गीत लिखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 52 साल की उम्र तक जुबिन गर्ग ने 40,000 से ज्यादा गाने लिखे और गाए। 15 से ज्यादा भाषाओं में अपनी आवाज दी। असमिया, हिंदी, बंगाली, नेपाली, भोजपुरी, तमिल और अंग्रेजी तक उनका पहला असमिया एल्बम अनामिका एल्बम से आया था जो पूरे असम में धूम मचा दिया। फिर बॉलीवुड में उन्होंने या अली जैसी सुपर हिट गाने से अलग पहचान बनाई। या अली ने उन्हें देश भर में सुपर स्टार बना दिया। लेकिन जुबिन गर्ग हमेशा कहते थे मैं मुंबई का नहीं हूं, हम असम की मिट्टी का बेटा हूं। उन्होंने बॉलीवुड की चमक छोड़कर असम के लोकगीत को नया जीवन दिया। उनका मिशन था असमिया संस्कृति को दुनिया भर में प्रमोट करना, दुनिया भर में चमकाना। जुबिन सिर्फ गायक नहीं
बल्कि इंसानियत की मिसाल थे। उन्होंने असम में कई स्कूल, अस्पताल और चैरिटी संस्थाएं शुरू की थी। कोविड-19 के दौरान उन्होंने अपना घर अस्पताल में बदल दिया था और जरूरतमंदों को मुफ्त ऑक्सीजन और दवाएं दी थी। वो हमेशा कहा करते थे, संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं है, यह इंसानियत की आवाज है। अपने हर कार्यक्रम में जुबिन गर्ग एक गीत जरूर गाते थे, मायाविनी रात्रि बुकुत, और कहते थे, जब मैं नहीं रहूंगा तो असम में यह गाना बजना चाहिए। आज वह गीत असम की प्रार्थना बन चुकी है। गांव से लेकर शहर तक हर जगह वही धुन सुनाई देती है। कमर कुची के दिवाले में यह गाना 24 घंटे बाजते रहते हैं। लोग कहते हैं, दुनिया में ऐसा नजारा कहीं नहीं देखा गया जहां एक कलाकार के लिए लाखों लोग दिन रात भक्ति कर रहे हैं। कोई उनकी तस्वीर के सामने दीप जलाता है, कोई उनके गीतों पर ध्यान लगाता है। हर कोई कहता है, जुबिन दा अब भगवान बन चुके हैं। जुबिन दा अब असम की हवाओं में विलीन हो चुके हैं। एक कलाकार जिसने अपनी आवाज से सीमाएं मिटाई, जो हर धर्म और हर दिल में बस गए, वो कभी मरता नहीं है। इसलिए लोगों का कहना है कि जो जुबिन दा है वो अब भगवान बन चुके हैं। वो आज भी हवाओं में गूंज रहे हैं और हर बच्चों के मुस्कान में है, हर गमछे में जुबिन गर्ग की खुशबू है। असम का बेटा जुबिन गर्ग अब सिर्फ गायक नहीं, असम की आत्मा बन चुका है। लोगों का कहना है कि जुबिन दा के अंतिम संस्कार वाले जगह पे अब हम लोग भजन कीर्तन डेली करने वाले हैं। और दोस्तों, यह न्यूज जो है अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।